आपकी जयंती का कोई विरोध भी करता है तो उससे जाकर पूछिए कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का विरोध कर रहे हैं, आप किस बेस पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का विरोध कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति पर जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमारी जयंतियों में कभी लड़ाइयां नहीं होती हैं। लड़ाइयां करने वाले लोग कोई और हैं। वो यहाँ अभी कुछ दिन पहले बजरंग दल के लोगों ने हनुमान जयंती निकाली, किस प्रकार से नंगी तलवारें लेकर मुसलमानों के घर के बाहर, मस्जिदों के बाहर किस प्रकार से जो है वाहियात नारेबाजी की, किस प्रकार से मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए बरगलाने का काम किया। ये बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परमिशन प्रशासन ने ये कहकर कैंसिल की है कि मुस्लिम समाज रहता है और दंगा हो जाएगा। अब इनका कहना यह है कि जहां परमिशन पहली बार हो रही है, हम किसी नई योजना को आगे बढ़ने नहीं देंगे, किसी नए प्रोग्राम को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अरे आपसे पहले भी आपके थाने में कोई बैठा था, उसने भी ये कहा था, उससे पहले भी कोई बैठा था, उसने भी ये कहा था। जब परमिशन ही नहीं होगी, ये कहते हैं पुरानी परमिशन पर परमिशन करेंगे, जब परमिशन ही नहीं होगी तो नई परंपरा शुरू कब होगी। अगली बार फिर कह देंगे कि पुरानी परमिशन लाइए, ऐसे तो हम कभी भी अपने महापुरुषों का जन्मदिवस नहीं मना सकते। सोच कर देखिए, दोहरा चरित्र है इस सरकार का। अब चुनाव आने वाले हैं, बड़े बड़े पोस्टर बाबा साहब के लगाएंगे और कहेंगे कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मानने वाले लोग हैं, आप ही के लोगों को आपके बीच में भेजेंगे। ऐसे भेड़ियों को पहचानने का काम करो। जब तक तुम स्थिति को परिवर्तन नहीं करोगे और यहाँ परिवर्तन नहीं होगा, जब तक तुम लोग, मुझे लगता है, पूरी तरह से आजाद नहीं हो, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो। ये गुलामी है, ये गुलामी है कि हम अपने मसीहों का जन्मदिन नहीं मना सकते हैं। ये गुलामी है, हम स्वतंत्र नहीं है, हम पूरी तरह से देश के अंदर गुलाम है। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हम लोगों को अधिकार देकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया, हम इस देश के अंदर उनका मान सम्मान नहीं कर सकते। तो सोच कर देखो, ये मैंने जो 5 मिनट इस बात को बोला है, आपको जागरूक करने के लिए बोला कि कुछ दिन बाद आएंगे, आज परमिशन नहीं दे रहे हैं, उस दिन कहेंगे कि हम सबसे बड़े भक्त बाबा साहब के। आप लोगों ने इतना अच्छा पंडाल लगाया, मैं तेलीवाला के समस्त नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इतना भी वादा आपसे करता हूं, क्योंकि मैं वर्तमान स्थिति में ना तो कोई विधायक हूं और ना कोई सांसद हूं और न हमारे संगठन का, पार्टी का कोई वर्तमान में सांसद है, विधायक है, लेकिन फिर भी इस संगठन का, इस पार्टी का डंडा झंडा सबसे मजबूत है। अच्छी सरकारों को झुकना पड़ता है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के सामने। तो जिस दिन आप लोगों ने हम लोगों को मजबूत कर दिया, आज तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय विचारों के। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का एक नन्हा सा सिपाही, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की फौज का एक नन्हा सा सिपाही, अपने महापुरुषों की विचारधारा आप तक फैला सकता हूं। आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जिस दिन आप लोगों ने इस संगठन के साथियों को मजबूत किया, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को मजबूत किया, तो इतना वादा आपसे करते हैं कि किसी के सामने आपको हाथ फैलाने नहीं देंगे, किसी के सामने आपको हाथ फैलाने नहीं देंगे। आज हमारा समाज हर वक्त हाथ फैलाए खड़ा है। नौकरी दे दो, रोजगार दे दो। अरे रोजगार मिलेगा कैसे जब अपने लोग, आप लोगों ने यहाँ सिस्टम में बैठा ही नहीं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को भेजा ही नहीं, क्रांतिकारी लोगों की आपने पहचान की ही नहीं, ऐसे लोगों को भेजा जो सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते हैं, जो सिर्फ अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें मतलब नहीं है इस समाज से, उन्हें मतलब नहीं है आपके अधिकारों से, उन्हें सिर्फ मतलब है अपनी जेबें भरने से, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने से, अपनी संपत्ति को बढ़ाकर वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। तुम उनकी तरफ से दुखी ना हो, तुम उनकी तरफ से मर जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को भेजना पड़ेगा जो आपकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता हो, लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं है। हर बार पछतावा करते हैं कि हाँ गलत चुनाव हो गया। तो मैं आगे के लिए आपको आगाह करने के लिए आया हूं कि जय भीम चिल्लाने से, रोड पर आने से, यहाँ माइक पर चिल्लाने से मुझे लगता है कि मैं आपके बीच में ये क्रांतिकारी विचार रखकर
आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संघर्ष के प्रति जागरूक तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे चिल्लाने से स्थिति परिवर्तन जब तक नहीं होगी, व्यवस्था परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक आप हमारे साथ में गंदे से गंदा मिलाकर नहीं चलेंगे। तैयार है आप लोग भीम आर्मी के साथ में गंदा से गंदा मिलाकर चलने के लिए? पहले भी दिल्ली वाला के लोगों ने बहुत साथ और समर्थन दिया है। मैं कहता हूँ कि आप किसी भी दल में, किसी भी संगठन में कार्यरत है, अगर कहीं बात समाज के मान सम्मान किया जाए, कहीं बात बहन बेटियों के मान सम्मान किया जाए, कहीं बात अपने बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान किया जाए, तो किसी भी दल में हो, किसी भी संगठन में हो, सबसे पहले मान सम्मान अपने लोगों का करना चाहिए और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए, उनके ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन हमारे लोग ऐसे नहीं करते हैं, हमारे लोग टुकड़ों में बटे बैठे हैं। मैं कहता हूं कि मैं किसी भी दल में, किसी भी संगठन में अगर कार्यरत हूं, तो मेरे लिए सबसे पहले प्राथमिकता है कि अगर मेरे समाज के साथ में कहीं गलत हुआ है तो मैं संगठन या पार्टी को प्राथमिकता ना देते सबसे पहले मैं अपने समाज को प्राथमिकता दूं। सबसे पहले मैं समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि आप ही लोग सब कुछ है। आप ही मुझे मजबूत कर सकते हैं, आप ही मुझे आगे बढ़ा सकते हैं, आप इस देश के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, आप इस देश के अंदर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी साथी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ आप ही कर सकते हैं। मैं अगर भावुक होकर कुछ ज्यादा बोल गया हूं, क्योंकि यहाँ के प्रशासन ने परेशान बहुत किया। मैं पहले बता रहा हूं, मैंने अभी कहा कि मैं ना तो कोई एमपी हूं, ना कोई एमएलए हूं, लेकिन अपने नेता के साथ में संघर्ष करता हूं। और जिस दिन अगर मुझे मौका मिल गया, जिस दिन मुझे मौका मिल गया और मेरे नेता को आप लोगों ने मजबूत कर दिया, और जिस दिन मुझे मौका मिल गया, तो याद रखना इलाज इनका सबका करूंगा मैं। एक पूरी बकसने का लिस्ट सबकी बड़ी इलाज सबका कर दूंगा। मेरे समाज पर उंगली उठाने वालों का और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती को ये कहकर मना करने का कि दंगे हो जाएंगे, इलाज इनका सबका करूंगा। जिस दिन सिस्टम में बैठ जाऊंगा, ये नहीं कहूंगा कि मैं विधानसभा के अंदर बोल रहा हूँ। मेरे कार्यकर्ता गांव गांव इतने हैं कि मेरे आने से पहले इनकी कल ठीक कर देंगे। जिस दिन मैं मजबूत हो गया, तो मैं तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं। पुनः मैं इस टीम का, अपने बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मुझे मिलता है, जो मान सम्मान प्यार मुझे मिलता है, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, मेरी माताओं बहनों का धन्यवाद करता हूं। और मैं ऋणी रहूंगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का, हमेशा अपने महापुरुषों का ऋणी रहूंगा कि जिस समाज को कभी बोलने का अधिकार नहीं था, उस समाज में आपके संघर्ष ने, आपके त्याग ने, बलिदान ने और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष ने ऐसे नौजवान साथी पैदा कर दिए हैं कि किसी और की सामने खड़ा होकर बोलने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसे नौजवान साथी पैदा कर दिए हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और अगर कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो मैं माफी चाहूंगा। जय भीम, जय भारत। भाई नायक जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से। भाई मैं भूल गया था, मैं माफी चाहूंगा। ये जो संगीत मंडली यहाँ बैठी है, ये समाज में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब, संत रविदास जी, भगवान बुद्ध जी, समस्त महापुरुषों की विचारधारा फैलाने में बहुत योगदान दे रहे हैं। अपने भजनों के माध्यम से आपको जो है लोगों को भी नहीं पता, आपका मनोरंजन भी करते हैं और विचारधारा भी आपके बीच में लेकर आते हैं। मेरा क्या है, मैं तो 5 मिनट यहाँ पर बोला, अगले प्रोग्राम में चला जाऊंगा, पर पूरी रात ढोलक यही बजाओगे, यही चलाओगे। तो भाई इनका मान सम्मान जरूर करना, इनका मान सम्मान जरूर रखना कि जो व्यक्ति पूरी रात ढोलक बजाकर आप लोगों को जलाने का काम करे, आपको कुछ बताने का काम करे, उनका मान सम्मान बढ़ाए। जरूर जरूर क्या हुआ? समिति वाले भाई फोटो खिंचवा लो, बैंक के साथ।